अयोध्या के राम मंदिर में सिर्फ 40 दिनों में 70 बार चढ़ावे की चोरी हुई। 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच के महज 40 दिनों के काउंटिंग रूम के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर यह बात सामने आई है। इतना ही नहीं, पता चला है कि टिन्नू यादव बिना किसी से इजाजत लिए दान पात्रों की चाबी लेकर घूमता था। ये खुलासे अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में सामने आए हैं। इससे ये साबित होता है कि मंदिर के भीतर हो रही चोरियों की संख्या और आकार उससे बहुत बड़ी है, जिसकी हम अब तक कल्पना कर रहे थे। ये कोई आम चोरी नहीं, बल्कि एक पूरा संगठित नेटवर्क था। इस पूरे विवाद के बाद चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन इस 9 पन्ने की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट में और क्या क्या खुलासे हुए, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर मनीष साहू और भूपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि नोटों की गिनती के काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों ने तय सुरक्षा नियमों को पूरी तरह ताक पर रख दिया था। आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, जिसे पूर्व जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का करीबी माना जाता है, बिना किसी लिखित अनुमति के दान पात्रों की चाबियां अपने पास रखता था। काउंटिंग इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव, जो खुद एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं, इस अनौपचारिक और अवैध व्यवस्था को चुपचाप देखने और बढ़ावा देने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा की सबसे मजबूत कड़ी यानी सीसीटीवी कैमरे इस पूरे कांड में सिर्फ तमाशा बनकर रह गए। काउंटिंग रूम में कैमरे तो लगे थे, लेकिन ट्रस्ट का कोई भी कर्मचारी उनकी लाइव फुटेज की निगरानी नहीं कर रहा था। पहले की ऑडिट रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 180 दिनों यानी 6 महीने तक सुरक्षित रखा जाए। इसके बावजूद फुटेज को सिर्फ 45 दिनों में ही डिलीट या ओवरराइट कर दिया जाता था। एसआईटी को सिर्फ 27 अप्रैल से 6 जून 2026 के बीच की फुटेज मिली, जिसमें 70 बार चोरी साफ दिखी। एसआईटी का मानना है कि ये चोरी 27 अप्रैल से बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन पुराना डेटा ना होने के कारण सटीक आंकड़ा लगाना नामुमकिन हो गया है। फुटेज में कर्मचारी नोटों की गड्डियां कपड़ों और जूतों में छिपाते दिखे, जबकि बाकी कर्मचारी उन्हें कवर दे रहे थे। एसआईटी ने रिपोर्ट में उन बुनियादी सुरक्षा कमियों को उजागर किया है जिनकी वजह से चोरों के हौसले बुलंद थे, जैसे काउंटिंग रूम में आने और जाने वाले कर्मचारियों की ठीक से तलाशी नहीं ली जा रही थी। कर्मचारियों के लिए तय ड्रेस कोड को सख्ती से लागू नहीं किया गया था, जिससे उन्हें पैसे छिपाने का मौका मिला। काउंटर के अंदर किसी भी तरह का पर्सनल सामान ले जाना बैन था, लेकिन इस नियम को भी हवा में उड़ा दिया गया। किस दान पात्र से कितना पैसा निकला, इसका ना तो कोई अलग रिकॉर्ड रखा गया और ना ही नोटों के मूल्य वर्ग का कोई हिसाब किताब मेंटेन किया गया। एसआईटी ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा नियमों में बदलाव को लेकर किया है। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में दान के पैसों की गिनती की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के कंधों पर थी। ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक एमओयू साइन हुआ था। इसमें दान पात्रों को खोलने, कैश और सिक्कों को अलग करने, कीमती सामानों की लिस्ट बनाने और दोनों पक्षों यानी ट्रस्ट और बैंक के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पैसे जमा करने की एक सख्त प्रक्रिया तय की गई थी। 20 सितंबर 2024 और 6 फरवरी 2025 को ट्रस्ट और बैंक के बीच एक मीटिंग के मिनट्स और एसओपी तैयार किए गए थे। इस पर तत्कालीन एसबीआई ब्रांच मैनेजर गोविंद मिश्रा और ट्रस्ट की तरफ से डॉक्टर अनिल मिश्रा ने साइन किए थे। इन दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि सुरक्षा के खतरों को पहले ही भांप लिया गया था और उनसे बचने के लिए 8 कड़े नियम बनाए गए थे, जैसे सभी दान पात्रों की एक आधिकारिक लिस्ट तैयार करना, बिना लिखित अनुमति के किसी भी दान पात्र को अपनी जगह से नहीं हटाना, पैसों की गिनती शिफ्ट के आधार पर करना, गिनती के लिए कर्मचारियों की संख्या तय करना, कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य करना, हर दान पात्र की गिनती अलग अलग करना और उन्हें आपस में ना मिलाना, काउंटिंग स्टाफ के लिए एक विशेष ड्रेस कोड लागू करना, काउंटिंग रूम में एंट्री और एग्जिट के वक्त कड़ी तलाशी लेना। सितंबर 2024 में जो ये नियम बने थे, उसके तहत काउंटिंग रूम में एंट्री और एग्जिट के वक्त हर एक कर्मचारी की सघन तलाशी अनिवार्य थी। लेकिन 6 फरवरी 2025 को नया एसओपी जारी किया गया, जिसने इन नियमों को ढीला कर दिया। अब तलाशी को अनिवार्य से हटाकर रैंडम या समय समय पर कर दिया गया। लेकिन फरवरी 2025 के एसओपी में ये साफ लिखा था कि काउंटिंग प्रोसेस में पारदर्शिता और प्रामाणिकता बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ
ट्रस्ट की होगी। एसआईटी की जांच में सामने आया कि डॉक्टर अनिल मिश्रा की नाक के नीचे इनमें से एक भी सुरक्षा नियम का पालन नहीं किया गया। रिपोर्ट में इसे जानबूझकर की गई लापरवाही यानी डेलिब्रेट नेग्लिजेंस माना गया है, जिसने चोरों को बेखौफ होकर चोरी करने का मौका दिया। एसआईटी ने सवाल उठाया है कि आखिर किन परिस्थितियों में चोरों को फायदा पहुंचाने वाले इस नियम को बदला गया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सुनते हैं इंडियन एक्सप्रेस के लखनऊ ब्यूरो चीफ भूपेंद्र कुमार पांडे को। एसआईटी ने जो करी है वो ये, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये सारे गणना कर्मियों की जो अपॉइंटमेंट हुई थी गणना के लिए, वो ट्रस्ट के ऑफिस बेयरर्स के अनुमोदन पे ही हुई थी। और स्पष्ट ये भी लिखा हुआ है कि जो गणना कार्य था उसका पर्यवेक्षण जो है वो ट्रस्ट की निगरानी में सीधे रूप से होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्टी हैं, लेकिन चंपत राय जी ने एक प्रकार से प्रबंधन, विशेष रूप से गणना और बैंक से संबंधित जो भी लेन देन और इन सब चीजों का था, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अनिल मिश्रा को दे रखी थी, चंपत राय जी ने। क्योंकि बैंक से जो लिखित एमओयू या जो भी हुआ वो अनिल मिश्रा के ही हस्ताक्षर से हुआ है। तो अनिल मिश्रा जी सीधे तौर पे, जो एसआईटी ने लिखा है कि अनिल मिश्रा सीधे तौर पे जिम्मेदार थे, जो भी एसओपी का पालन नहीं हो रहा था उसके लिए अनिल मिश्रा जी ही मुख्य रूप से उसके जिम्मेदार हैं। इसके अलावा बैंक अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि उन्होंने ना तो अपने कर्मचारियों के लिए तय पोशाक सुनिश्चित की और ना ही नियमों के मुताबिक अधिकारियों की हर महीने होने वाली रोटेशन ड्यूटी को लागू किया। दानपात्र, काउंटर और गर्भगृह, इन तीनों जगहों से आने वाले चढ़ावे को संभालने में भारी लापरवाही बरती गई। नियमों के मुताबिक हर बॉक्स की गिनती अलग अलग होनी चाहिए थी, लेकिन जानबूझकर अलग अलग दानपात्रों के पैसों को काउंटिंग से पहले एक साथ मिला दिया जाता था। कौन सा बॉक्स किस दिन किस दानपात्र से लाया गया, कितने गिने गए और कितने बचे हैं, इसे ट्रैक करने का कोई सिस्टम या नंबरिंग नहीं थी। ऑडिट और पारदर्शिता के लिहाज से ये गंभीर और जानबूझकर छोड़ी गई कमी थी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बड़ी संगठनात्मक सर्जरी की है। विवाद बढ़ने के बाद चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा दोनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं। हालांकि आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी और रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन को अंतरिम जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और एक नया सीईओ का पद भी बनाया गया है। 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में अधिकांश ट्रस्टियों, कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने चंपत राय का बचाव करते हुए कहा कि इस सुपरविजन की लापरवाही के लिए उन्हें सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। यही कारण है कि 9 पन्नों की इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में उनका नाम नहीं शामिल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।